अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक फॉर फास्ट कैलकुलेशन, जिसमें हम वीडियो नंबर 8 देख रहे हैं। इससे पहले मैंने 7 वीडियो इसी टॉपिक पर अपलोड किया हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट्स नंबर। मालूम कीजिए किसी भी दो अदद का मकब किस तरह से मालूम किया जाता है, क्यूब किस तरह से मालूम किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन आगे वीडियो में बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टर्म्स लिख दी है। स्क्वायर मुरब्बा होता है, क्यूब मकब होता है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप टर्म्स याद करते चले इंग्लिश में, क्योंकि आगे ये आपको यूज़ में आने वाली है। मैं आपको सबसे पहले इस ट्रिक पे एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसकी वैल्यू पता चल जाए कि कितनी स्पीड में हम इस ट्रिक की मदद से क्यूब मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है, क्यूब ऑफ 12, क्यूब ऑफ 1 1, 1 square of 1 into 2 is getting 2, square of 2 4 into 1 4, cube of 2 8 as it is. Then we will add in this number, double of 2 is 4, double of 4 is 8. Now we will add the number, is getting 8 as it is. 4 plus 8 12, 12 is a 2, carry your 1, 4 plus 2 is 6 and 1 7 and 1 as it is. We will get answer. हमें आंसर मिल गया 1728, 1728 ये हमारा जवाब रहेगा। किस तरह से, मैं आगे आपको इसको अच्छे से बताता हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखें। यहाँ पे मैंने a प्लस बी होल क्यूब, a जमा b का मकब, ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया हो, ये फार्मूले का इस्तेमाल किया हो। हमें पता है क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी को मैंने थोड़ा चेंज करके इसका इस्तेमाल किया हो ट्रिक के लिए। मैंने क्या किया हो, यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b है ना, तो मैंने एक a स्क्वायर b लिया हो, यहाँ से भी एक ab स्क्वायर लिया हो। देखिए किस तरह से, a क्यूब एज इट इज है प्लस एज इट इज है, यहाँ 3 टाइम्स है तो मैंने 1 टाइम लिया हो, यहाँ पे भी 1 टाइम लिया हो, और b क्यूब एज इट इज। अब 2 टाइम्स इसका बचा है तो उसको मैं नीचे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखिए 2 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स ab स्क्वायर। इसी ट्रिक की मदद से हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए वही आंसर है। यहाँ पे हमको एक्सपांडेड फॉर्म, वही इसकी तौसी सूरत मिलती है, एक्सपांडेड फॉर्म वही मिलता है। इसी ट्रिक का हमें इस्तेमाल करना है। चलिए अब मैं 12 का क्यूब किस तरह से मैंने मालूम किया था, ये आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे 1 a को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 b को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या मिलता था हमें, a क्यूब, यहाँ पे मिडल से मैंने प्लस हटा दिया, और 3a स्क्वायर भी मिलता था, तो 3 में से 1 टाइम लेके हम फर्स्ट टाइम, और 1 टाइम ab स्क्वायर लेंगे। तो a क्यूब, यहाँ पे जो a है वो 1 है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 1 हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में ए बी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे ए बी यानी 1 2, ए 1 रहेगा और बी 2 रहेगा। सो 1 का स्क्वायर इंटू बी, बी यानी 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस तरह से मैं इसे यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ए स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लिकेशन, और b क्या है हमारे पास, 2 है। सो 1 का स्क्वायर कितना मिलता है, 1 इंटू 2, सो 2 1 जा 2, यानी 2 1 का 2। ये 2 को हमको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, ए बी स्क्वायर। तो अगेन हमें क्या करना होगा, वापस से 1 2 का इस्तेमाल करना है।
ए मीन्स 1, बी मीन्स 2। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख देंगे ए इंटू बी स्क्वायर, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर, सो 1 इंटू 2 स्क्वायर, 1 एज इट इज रहेगा और स्क्वायर ऑफ 2 कितना मिलता है 4, सो 4 इंटू 1 कितना मिला 4। अब सिंपली ये 4 को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। और लास्ट स्टेप में बी क्यूब है और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या मिलता है हमारा 8, वो हम लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था, 1 टाइम ही लिए थे, 2 टाइम्स हमने नीचे की जानिब लिए थे, उसे प्लस किए थे, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर बी का आंसर हमें 2 मिल गया है। तो 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स कितना होता है 4 लिख देंगे। इसी तरह से 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर का आंसर हमें 4 मिला है, और 2 टाइम्स यानी उसका डबल लेना है हमें, तो यहाँ पे हम उसका डबल ले लेते, कितना मिलता है 8। सिंपली इनको हम प्लस कर देंगे तो आंसर कितना मिलता है यहाँ पे 8। उसके बाद 4 + 8 करते हैं तो 12 2 कैरी और 1, और 4 + 2 6, 6 + 1 7, और 1 एज इट इज। इस तरह से हमारा आंसर रेडी हो गया 1728। ये क्यूब ऑफ 12 का आंसर है। 12 का मकब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1728 हमें जवाब मिलता है। ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसी तरह के और 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। क्यूब ऑफ 13 का मकब हमें मालूम करना है, तो ए बी क्यूब से कंपेयर करेंगे। 1 रिप्रेजेंट ए, 3 रिप्रेजेंट बी। ए की जगह हमें 1 लेना है, बी की जगह हमें 3 लेना है, तो एक्सपांडेड फॉर्म उसका लिख लेते हैं हम। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। यहाँ पे ए क्यूब है तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, यानी हमें 1 का क्यूब लेना है। 1 का क्यूब क्या होता है 1। उसके बाद ए स्क्वायर बी, यानी यहाँ पे दोनों ए बी लेना है। ए बी क्या है 1 3, यानी ए की जगह 1 रखेंगे और बी की जगह 3 रखेंगे। सो ए स्क्वायर बी, इसका जवाब हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं तो क्या मिलता है। ए यानी क्या होता है 1 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 3 है। सो 1 स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू 3, तो आंसर मिलता है 3 1 3, यानी 3 1 3। ये 3 को हम कहाँ लिख देंगे यहाँ पे। सिंपली हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड जो थर्ड स्टेप है ए बी स्क्वायर, इसी को भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे 1 3 का इस्तेमाल करना है, ए की जगह 1 और बी की जगह 3। तो ए बी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम 1 इंटू बी क्या है 3 का स्क्वायर लेंगे। सो 1 एज इट इज इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सो 9 1 से कितना मिल जाता है 9। ये 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप में है बी क्यूब। बी क्या है हमारे पास 3 है, 3 का क्यूब हम देखते हैं तो हमें आंसर मिलता है 27। अब यहाँ पे ये नंबर का हमें डबल लेना है। ए स्क्वायर बी का आंसर मिल चुका है 3, उसका डबल कितना होता है, अगर डबल देखे 3 का डबल तो मिलता है 6। इसी तरह से ए बी स्क्वायर का आंसर मिला था हमें 9, और 9 का अगर डबल करते हैं तो हमें मिलता है 18। अब सिंपली इनकी प्लस कर देना है। प्लस करते टाइम हम देख रहे हैं 2 डिजिट नंबर है, सो 27 से 7 लिखेंगे और कैरी और 2 देंगे। उसके बाद 18 + 9 कर लेते हैं तो 27 27 + 2 29, 29 से 9 लिखेंगे और कैरी और 2 जाएगा। 6 + 3 9 होता है, 9 + 2 11, 11 से 1 कैरी और 1, और 1 + 1 कितना मिलता है हमें 2। इस तरह से हमारा आंसर मिल जाता है 2197। ये क्यूब ऑफ 13 का आंसर है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूब ऑफ 24 करना वही है हमें। 2 रिप्रेजेंट ए, 4 रिप्रेजेंट बी। यहाँ पे ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, ये आपको पता है। मैं एक बार और बता दूँ, ये एक्सपांडेड फॉर्म है ए + बी होल क्यूब का। तो यहाँ 1 टाइम हमने मिडल में लिया है, सेकेंड जो बच जाता है 2 टाइम्स वो हम नीचे की जानिब लेंगे। सो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 2 ए क्यूब मीन्स 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है 8 लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ए बी का यूज़ करेंगे, तो ए यहाँ पे 2 है और बी 4 है। सो ए स्क्वायर बी को हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे नीचे की जानिब
2 स्क्वायर इंटू 4, ए 2 है और बी 4 है। स्क्वायर ऑफ 2 कितना मिलता है 4 इंटू 4, यानी 4 ज़रब 4 कितना मिलता है 16, 4 4 ज़ा 16, ये 16 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए बी का अगेन यूज़ किया गया है तो हम ये 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये टाइम हम ए बी स्क्वायर लेंगे। सो ए क्या है हमारे पास में 2 इंटू 4, 4 स्क्वायर। सो 2 एज इट इज़ रहेगा, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 16 2 ज़ा 32, यानी उसका डबल ले लेते हैं तो 32 यहाँ पे आंसर मिलता है, यहाँ पे हम लिख देंगे। लास्ट में बी क्यूब है तो बी हमारे पास है 4, 4 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो हमें 64 मिलता है, 64 यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या होता है, डबल ऑफ ए स्क्वायर बी एंड डबल ऑफ ए बी स्क्वायर, जिसमें से हम ए स्क्वायर बी का आंसर 16 फाइंड आउट कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसका डबल लेते हैं तो कितना मिलता है 16 का डबल 32। इसी तरह से 32 का डबल लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 64। अब यहाँ पे सिंपली एडिशन कर देना है इनकी, तो 64 है तो इसकी यूनिट प्लेस 4 है, 4 लिखेंगे और कैरी और 6 जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करते हैं तो 60 प्लस 30 90, 94 प्लस 2 96 एंड 6 102। सो 102 में 2 लिखेंगे और 10 कैरी और जाएगा। सो यहाँ पे 30 प्लस 32 में 16 प्लस करते हैं तो 48 होता है, प्लस 10 58, 58 ज़ा 8 कैरी और 5, 8 प्लस 5 13। लीजिए हमारा आंसर यहाँ पे रेडी हो गया, 13,824 ये हमारा आंसर रहेगा क्यूब ऑफ 24 का। इसी ट्रिक की मदद से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब मालूम कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिल सके।